आइए खेलते हैं ट्रू या फॉल्स। नेहरू सरदार पटेल को अपनी मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहते थे, यह सच है या झूठ? ट्रू या फॉल्स? जवाब है झूठ, फॉल्स। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये चिट्ठी जिसे नेहरू ने सरदार पटेल को 1 अगस्त 1947 में लिखी थी। प्रिय वल्लभ भाई, औपचारिकता के नाते मैं तुम्हें नए कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दे रहा हूं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो पहले से ही इस कैबिनेट के सबसे मजबूत स्तंभ हो। और सबूत चाहिए तो 3 अगस्त 1947 को सरदार पटेल की जवाबी चिट्ठी पढ़िए। शुरुआती शुक्रिया के बाद पटेल लिखते हैं, हमारे बीच 30 सालों का स्नेह और गहरा संबंध है, इसलिए औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। कुछ ऐसे थे नेहरू और पटेल के रिश्ते, दोनों में गहरा लगाव था, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, कोई दुश्मनी नहीं थी। पटेल आगे लिखते हैं, पूरी जिंदगी मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। मेरी निष्ठा को लेकर आपको कभी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इस देश के लिए आपसे ज्यादा किसी ने नहीं त्यागा है। नेहरू की तरह ब्रिटिश जेलों में कई साल जिंदगी बिताने वाले पटेल कुछ इस तरह नेहरू के मुरीद थे। और आखिर में पटेल लिखते हैं, हमारी जोड़ी टूट नहीं सकती और यही हमारी ताकत है। यही नेहरू पटेल के कॉम्बिनेशन का मूल है। दोनों कांग्रेसी साथी थे, साथ में उन्होंने दशकों तक आजादी की लड़ाई लड़ी थी। यही है इन दोनों महान हस्तियों का सिंपल, साधा लेकिन अनमोल सच। पटेल की चिट्ठी के 12 दिन बाद 15 अगस्त को नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उनके भाई सखा सरदार पटेल बने भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री। यह दुखद ही नहीं, हास्यास्पद भी है कि आज नेहरू पटेल के सामने तुच्छ और बड़बोले नेता और हां, गोदी दरबारी मीडिया बार बार इन दोनों के बीच के रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश करते हैं और हर बार फेल हो जाते हैं। हालिया विवाद खड़ा हुआ विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से। उन्होंने ट्विटर पर कहा, एक किताब से पता चला है कि नेहरू 1947 में पटेल को अपने कैबिनेट में नहीं लाना चाहते थे और शुरुआती लिस्ट से उनका नाम हटा दिया था। जयशंकर दरअसल वीपी मेनन पर लिखी एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं। वीपी मेनन जो ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के सलाहकार थे। किताब को मेनन की पड़पोती यानी ग्रेट ग्रैंड डॉटर नारायणी बासु ने लिखा है। बासु का दावा है कि जब वीपी मेनन को पता चला कि नेहरू कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट में पटेल का नाम नहीं है, तो उन्हें धक्का लगा। उन्होंने वाइसरॉय माउंटबेटन से बात की, माउंटबेटन ने महात्मा गांधी से बात की, जिसके बाद पटेल का नाम इस लिस्ट में जोड़ा गया। यह कहानी दरअसल नेहरू के टुकड़े टुकड़े करो गैंग को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें नेहरू को एक सत्ता के लिए लालची विलन के किरदार में दिखाया जा सकता है। क्योंकि इस कहानी से दिखाया जा सकता है कि नेहरू आजाद भारत में अपने प्रतिद्वंदी पटेल को किनारे करना चाहते थे और खुद पूरी सत्ता हथियाना चाहते थे। चलो नेहरू की छवि पर एक और हथौड़ा मार देते हैं। लेकिन अफसोस, नेहरू पटेल की मनगढ़ंत दुश्मनी की इस नई कहानी का पर्दाफाश करना बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले लेखिका नारायणी बासु को अपनी जानकारी कहां से मिली? वो कहती हैं, वीपी मेनन ने यह नेहरू पटेल कैबिनेट वाली बात एक लेखक हैरी हॉटसन के दिए गए इंटरव्यू में कही थी। लेकिन हॉटसन खुद मानते हैं कि वीपी मेनन ने उन्हें यह नहीं बताया कि नेहरू की कैबिनेट लिस्ट में पटेल का नाम ना होने की बात उन्हें कहां से, किससे पता चली थी। मेनन ने किसी दस्तावेज, किसी सूत्र का नाम नहीं लिया। क्यों? लेखिका मिसेस बासु यह भी कहती हैं कि मार्च 1970 में हॉटसन ने खुद माउंटबेटन से इस बारे में पूछा था और माउंटबेटन ने कहा था, इसके बारे में याददाश्त कुछ धुंधली सी है। मुझे लगता है कि मामला कुछ ऐसा था कि मैंने इसका जिक्र शायद चाय के समय नेहरू से किया होगा, लेकिन सोचा था कि इसका रिकॉर्ड ना रखा जाए। ये बात अहम क्यों है? क्योंकि बासु ही अपनी किताब में लिखती हैं कि माउंटबेटन अपनी जिंदगी के हर मीटिंग और बातचीत के अच्छे खासे रिकॉर्ड रखते थे। तो फिर इतनी इंपॉर्टेंट बात कि नेहरू पटेल को कैबिनेट में नहीं चाहते थे, ऐसी बात को उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया? यकीन करना काफी मुश्किल है। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने द प्रिंट में लिखा है कि मई 1970 में
नेहरू की जीवनी के लेखक सर्वपल्ली गोपाल ने भी माउंटबैटन का इंटरव्यू किया था। उन्होंने भी माउंटबैटन से यही सवाल पूछा था और माउंटबैटन का जवाब इस बार और भी साफ था। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन नेहरू से कभी इसका जिक्र नहीं किया। तो मैं पूछता हूं, क्या एक केंद्रीय मंत्री धुंधली यादों या अफवाहों के आधार पर भारत के पहले प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा सकते हैं? क्या यह ठीक है, तर्कसंगत और स्वीकार्य है? वो भी तब जब धुंधली यादों और अफवाहों के खिलाफ नेहरू के पटेल को लिखे असली खत मौजूद हैं, जिनमें नेहरू पटेल से भारत की पहली कैबिनेट में शामिल होने की बात करते हैं, पटेल को कैबिनेट का सबसे मजबूत स्तंभ बताते हैं। रिकॉर्ड में पटेल का खत भी है जिसमें वो नेहरू का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। इसके अलावा और भी खत हैं, जैसे कि 30 जुलाई 1947 का नेहरू से पटेल को ये खत, जिसमें वो कैबिनेट गठन पर बात करते हैं। नेहरू पटेल को बताते हैं कि अंबेडकर कैबिनेट में शामिल होने के लिए मान गए हैं और पटेल को याद दिलाते हैं कि उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कैबिनेट में शामिल होने की बात करनी है। साफ है कि भारत की पहली कैबिनेट के गठन में पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा 19 जुलाई और 4 अगस्त 1947 के भी खत हैं। दोनों में नेहरू माउंटबैटन को कैबिनेट सदस्यों के नाम बताते हैं और दोनों खतों में सरदार पटेल का नाम सबसे ऊपर है। और यहां हम अटकलें और अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं और दो राष्ट्रीय हस्तियों को किसी घटिया टीवी सीरियल के किरदारों के स्तर पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नेहरू और पटेल में मतभेद थे? जरूर थे, और उनके बारे में दस्तावेज भी मौजूद हैं। देश की सिविल सर्विसेज कैसी हों, कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस ले जाना चाहिए या नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी को देश का पहला राष्ट्रपति होना चाहिए या नहीं, ऐसे मुद्दों पर दोनों में मतभेद थे। लेकिन ये मतभेद दोनों को साथ में काम करने से रोकते नहीं थे। 1950 में पटेल ने जब आखिरी सांस ली, तब तक नेहरू और पटेल एक टीम की तरह साथ काम करते रहे। आखिर तक दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहे। ये जो इंडिया है ना, ये नेहरू और पटेल दोनों की कद्र करता है। देश की आजादी की लड़ाई में दोनों सबसे आगे थे। ऐसे में जरूरी है कि दोनों जिस सम्मान के हकदार हैं, वो इन्हें मिलता रहे।